Okay, day 4 of improving my speaking challenge. Now, I did take notes from my last one and I have done some crazy improvements from the first one. I have seen that. So, it is important कि मैं सीरीज कंटिन्यू रखूँ. सबसे पहली चीज़ मुझे अभी भी अपने फेस पे बहुत ध्यान देना है. मेरा फेस अभी बहुत डेड लुक कर रहा है. मैं अगर अपने कैमरा में देखूँ तो ये बहुत डेड लग रहा है. बट वी विल वर्क ऑन दैट स्लोली. मैं एकदम से सब कुछ नहीं बदल सकता. आई हैव बिन टॉकिंग लाइक दिस फॉर अराउंड मैनी ईयर्स नाउ, और अब एकदम से स्विच करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट दैट इज़ ऑल राइट. टाइम इज़ वट वी हैव क्रिश, दैट इज़ वट ह्यूमन्स हैव. बट वो आज का टॉपिक नहीं है. आज का टॉपिक है कुछ ऐसा जिस पे मैं कई बार स्टोरीज़ भी लिखी हैं, कई बार स्टोरीज़ पढ़ी भी हैं, और दिस इज़ अ वेरी इंट्रीगिंग पार्ट फॉर मी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब रिलेट करते हैं. दी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप में से हर कोई आदमी एक सक्सेसफुल इंसान है. ज़रूर आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो मानूंगा आप एकदम उसमें एक्सेल करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा. बट क्या हर किसी के पास वो एक अनफिनिश्ड जॉब नहीं रह जाती, वो एक अनफिनिश्ड आइडिया जिसको कभी पेपर पे उतारा नहीं गया, वो एक कभी ना रोल किया हुआ कैमरा, वो एक कभी ना खींची गई हुई फ़ोटो, वो एक कभी ना बनाई गई हुई ड्राइंग. तो आज मैं उसकी ही बात करने वाला हूँ. मुझ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, ये थोड़ा इम्प्रॉम्प्ट ही है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन. This is something we all relate to, and I am just here to give my own opinion and my own story on this. जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे फिर से वही कहानियाँ जो मैं हमेशा से पढ़ते आ रहा हूँ वो याद आती है. कैसे डा विंची ने अपनी पेंटिंग को अनफिनिश छोड़ दिया क्योंकि वो उसको परफेक्ट बनाना चाहता, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. आज मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो मेरे लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि जब जब मैंने इसे सुनाया है तब तब इसने मुझे बस एक ही चीज़ रियलाइज़ कराई है कि टाइम कितना कम है, आइडियाज़ कितने ज़्यादा हैं, और एफ़र्ट कितना वेस्टेड है. एक आदमी था, उसका हम नाम नहीं लेंगे, बट वो बहुत एम्बिशियस था. बहुत वो दुनिया में कुछ बदलाव करना चाहता था. बचपन से लेके आज तक उसने बस इतना ही सोचा है कि इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ तो कुछ ना कुछ करने के लिए तो हुआ हूँ. अब चाहे भगवान मुझे वो गाइडेंस ना दे पाए, मैं तो खुद को गाइडेंस दे सकता हूँ. तो उसने बहुत चीज़ें ट्राई की. शुरू हो गया वो. उसने अपना पेन उठाया, अपने पेपर पे लिखा पोएम्स फॉर माई सेल्फ, और पोएम्स लिखना शुरू कर दिया. बट वो एक पोएम लिखता था और उसके बीच में ही रुक जाता था. उसे फाड़ता था और उसके बाद दूसरी पोएम लिखना शुरू कर देता था. दूसरी पोएम को भी बहुत सुंदर लिख रहा था वो, बट फिर से उसको ख़त्म करते ही उसने फिर से उसे काटा, फाड़ा, और एक नए पन्ने के साथ तीसरी पोएम शुरू कर दी. अब हमारा हीरो लिखता गया, पोएम्स लिखता गया, बनाता गया. उसकी पोएम्स कईयों ने वाहवाही की, कईयों ने बुराई की. हालांकि पता नहीं उसे बुराई ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही थी, जबकि वाहवाही भी उतनी ही थी. बट खैर, उसने पोएम्स लिखी और अंत में जाके उसने ये मान लिया कि ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है. उसने सोचा कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई खूबी तो होगी मेरे अंदर. तो उसने अपना हाथ फिल्मिंग में ट्राई किया. उसने सोचा कि क्या पता मेरे अंदर से अगला राकेश रोशन या फिर एस राजमौली निकल आए. दिस आर इंडियन राइटर नेम्स, आई गेस तुम्हें पता ही होगा वैसे तो वो एम आई रेफरिंग टू. तो ऑफ कोर्स वो उसने अपना स्क्रिप्ट लिखी. हालांकि इसमें भी कहानियाँ ही थी, बट उसे ये पता था कि इसमें वो मदद ले सकता है, इसमें वो सहायता कर सकता है किसी और की, जिससे उसका काम आसान हो गया. फिर से उसने काम शुरू किया.
उसने फिल्मिंग के लिए सब कुछ सेटअप कर लिया, सारा इक्विपमेंट ले लिया, सारे एक्टर्स ले लिए, बट किसी ने कहा है तो खूब कहा है कि हम जो करना चाहते हैं उसको रोकने के लिए दुनिया कायनात हमारे सामने खड़ी हो जाती है. दिस इज़ नथिंग लाइक अ कोट, बट द पॉइंट इज़ कि ऑफ कोर्स उस बंदे ने शुरुआत कर ली, बट सबसे मुश्किल शुरुआत को कंटिन्यू रखना होता है. 2 दिन बनाई फिल्म, तीसरे दिन वो हल्का पड़ गया, चौथे दिन वापस उसे जोश आया, 5वें दिन उसके एक्टर्स ने बहुत नखरे दिखाए, छठे दिन उसके स्टाफ ने बहुत नखरे दिखाए, 7वें दिन इंडस्ट्री वालों ने बहुत नखरे दिखाए, और ऐसे ही करते 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 10 महीने बीत गए, which is the standard time for any kind of shooting to get done in a movie. बट उसकी मूवी का एक भी सीन शूट नहीं हुआ. अब ऑफ कोर्स कितने ही टाइम तक खींच लेगा वो मूवीज़. उसने सब कुछ तैयार कर लिया था, बट इतना लंबा तो कोई भी उसके लिए वेट करने नहीं वाला था. अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी. जो उसकी सबसे खास काबिलियत थी वो हार नहीं मानता था, बट फिर से उसने इस बात से हार मान ली कि मैं फिल्मिंग तो नहीं कर सकता. अब उसने किताब लिखी, उसने कहानियाँ लिखी, उसने मूवीज़ बनाई, उसने गाने बनाए, उसने बहुत कुछ किया, उसने पेंटिंग्स बनाई, उसने बहुत कुछ किया, बट अंततः उसने जो जो किया वो उसे इनकम्प्लीट ही छोड़ता गया. उसने एक भी काम पूरा नहीं किया. बट ये तो थी कहानी की बात. असलियत में आते हैं. असलियत क्या है? असलियत ये है कि आप और मैं दोनों उस एक काम को जो हम बहुत दिल से करना चाहते हैं, हम उसमें अपना दिल लगा देना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हमें ये बहुत अच्छे से आता है, उसे करने से हिचकिचाते हैं. मे बी इट इज़ द फियर ऑफ परफेक्शन लाइक मी, जिसे लगता है कि शुरुआत भी परफेक्ट होनी चाहिए, बाद में भी परफेक्ट होना चाहिए, और अंत भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए. बट दुनिया परफेक्शन से नहीं चलती. दुनिया सिर्फ और सिर्फ एफर्ट से चलती है. मैं एक स्टोरी लिखूँगा, पहली पक्का ख़राब होगी, पहली कभी सही हो ही नहीं सकती. दूसरी लिखूँगा, तीसरी लिखूँगा, शायद चौथी भी लिखनी पड़ जाए, बट एक पॉइंट के बाद किसी पॉइंट पे तो वो स्टोरी अपने आप को शेप करने लग जाएगी. और यही असली चीज़ होती है. अगर मैं अपनी स्टोरी लिखना शुरू करूं और इससे पहले कि मैं उसके अंत तक पहुंच भी पाऊं, उसे काट दूं और उसे फेंक दूं और सोचूं कि वापस शुरू करते हैं, ये मुझे कुछ भी नहीं सिखाएगा, ये मुझे कुछ भी नहीं देगा. अगर मैं अंत नहीं कर पा रहा हूँ किसी चीज़ का, द एक्चुअल अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, तो मैं उसे कहाँ ही दिखा सकता हूँ, उससे क्या ही सीख सकता हूँ, उसे क्या ही बोल सकता हूँ कि ये मेरा है. और जहाँ तक मुझे पता है ये कहानी आपकी भी है. वो एक गाना जो आपने सोचा कि मैं बनाऊँगा, वो एक किताब जो आपने सोचा कि मैं लिखूँगा या लिखूँगी, आई एम नॉट जेंडर बायस्ड, वो एक फ़ोटोग्राफ, वो एक प्लान जो आपने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा करूँगा बट मैंने नहीं किया, वो एक स्टार्टअप जो मैंने सोचा मैं शुरू करूँगा बट मैंने नहीं किया. क्यों? समय नहीं है. सही समय आने दो, तब सब कुछ हो जाएगा. पैसे नहीं हैं, पैसे आने दो, सब कुछ हो जाएगा. दुनिया ऐसे नहीं काम करती. लेट मी रिफ्रेश दैट. दुनिया ऐसे ही काम करती है, बट जिसे दुनिया से हट के कुछ करना होता है वो ऐसे काम नहीं करता. सो इन एक्चुअल द मैसेज इज सिंपल. आपको अपना अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट आज मत करिए शुरू, कल मत करिए शुरू, कभी भी मत करिए शुरू, बट सिर्फ आपको ही पता है कि वो पोटेंशियल कितना कैरी करता है. अगर आप उसे ख़त्म करेंगे ही नहीं
तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा बना कि बुरा? आप अभी से उसको अगर बुरा सोच के रख देंगे, या फिर अभी से अपने समय की चिंता करते हुए, अपने ज़िंदगी की चिंता करते हुए उसे ख़त्म ही नहीं करेंगे, तो क्या पता कि वो क्या बन सकता था और आपने उसे किस पे छोड़ दिया है. दिस इज़ अ मैसेज फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल. सो काइंडली get up, get there, and complete that unfinished project. Signing off.